हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप 20 का पार्ट नंबर 42 लेके आए। इसमें 25 क्वेश्चन हमारे रहेंगे। इसमें से 4-5 क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के देखने को मिलेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट, यहाँ पे दैट होना थोड़ा दैट चेंज है, इज रिलेटेड टू थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। तो यहाँ पे दो वर्ड दिए गए हैं भाई। ये फर्स्ट वाला वर्ड जो है सेकंड से रिलेट करता है, उसी तरह से ये फर्स्ट जो है ये इससे रिलेट करना चाहिए। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि भाई किससे वो रिलेट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपका जीके का सेक्शन भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि भाई रीजनिंग जो होती है उससे थोड़े बहुत क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके से संबंध रखते हैं। तो देखिए, गोल्डन बैटल दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। गोल्डन बैटल जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है, फूल है। उसी तरह से आइरिस जो है वो किसका है, वो फ्रांस जो है उसका है। फ्रांस का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी जो होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं एंड उसका नंबर दिया गया कि भाई कौन सा किस नंबर पे आएगा। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हमें लिखना है। तो इस तरह से आपको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ये होता है कि भाई ए से जेड जो ए में आएगा वो पहले नंबर पे आएगा, बी पे दूसरे नंबर पे, इस तरह से बताना है आपको। तो ये इजीली अपने क्वेश्चन सभी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सभी में कॉमन दिया गया है पी ई आर, पी ई आर, पी ई आर, पी ई आर, पी ई आर। उसके बाद हमें चौथा वर्ड जो है वो देखना है कि भाई वो सबसे पहले कौन सा आ रहा है। तो आई, फिर देखिए टी तो बहुत ही बाद में आता है, बी देखिए ये पहले की आ रहा है, फिर सी देखिए बी सी सेकंड नंबर पे, एंड सी ये भी सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारा थर्ड आ रहा है। तो थर्ड किस में दिया गया है, सभी में। यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन में थर्ड दिया गया है, सभी ऑप्शन में थर्ड दिया गया है। तो हमें ये देख लेना है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा वो क्या आएगा, सी ये वाला, यानी कि फोर। फोर कहाँ पे दिया गया है, ये दो ऑप्शन कट हो गए, सिर्फ ये दो ऑप्शन ही बचते हैं हमारे पास। अब इन दोनों में से हमारा आंसर होगा। उसके बाद जो आएगा सी, सी तो आ गया, फिर एच देखिए यहाँ पे ई दिया गया है। तो ये हमारा डी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो भी इम्पोर्टेंट है, जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। जिसका जो उद्गम है, जहाँ से भारत से जो नदी नहीं निकलती है, जो किसी और देश से निकलती है, वो हमें बताना है कि भाई कौन सी वो नदी है। देखिए यहाँ पर 3-4 नदी जो दी गई है वो हिमाचल वालों को पता होगा कि भाई ये तीनों नदियाँ जो है हिमाचल प्रदेश में ही है। चेनाब, सतलुज, रावी। वैसे ये किसी और स्टेट में भी है, लेकिन ज़्यादातर हिमाचल वालों को पता है कि भाई हिमाचल में मोस्ट जो है 5 ही नदियाँ हैं, वो इनमें से 3 तो यही है। ये जो झेलम है ये जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील जो वहाँ से निकलती है। अगर हम चेनाब की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के ये बाड़ा लाचा दर्रा है वहाँ से निकलती है। एंड ये सतलुज की अगर हम बात करें ये तिब्बत के राक्षसताल झील जो है वहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भारत से नहीं निकलती है, तिब्बत जो कि चीन में है उसके राक्ष ताल झील जो है वहां से निकलती है। राबी की बात करें, ये तो इम्पोर्टेंट है, सभी को पता है कि रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में वहां से निकलती है। तो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वही ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो जो होती है यूट्यूब शॉर्ट्स वो भी प्रोवाइड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े हटके क्वेश्चन होते हैं, तो उनको भी लगाना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द कंसिडर द नॉर्मल साइटोलिक डायलूसिन ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा 120। जो हमारे पास सिस्टोलिक होता है, साइसोलिक या सिस्टोलिक एक ही बात है, एंड जो डायसोलिक जो होता है इसका जो रेशो होता है वो 120/80 होता है। यानी कि ये साइस सिस्टोलिक जो होता है वो 120 होता है, एंड ये
स्टोर लीक जो होता है वो 80 होता है। अगर ये वैल्यू जो है 120 जो है इसकी जगह 140 आ जाए और 80 की जगह 90 आ जाए तो आप का जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसको आप बोल सकते हैं कि भाई हाइपरटेंशन, ये स्टेज जो होती है हाइपरटेंशन कहलाती है जब 140 बाय 90 हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन अच्छे होते हैं वैसे। बोल रहा है कि मानस जो वेयर इज द मानस नेशनल पार्क लोकेटेड, मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर हम मानस की बात करें, नेशनल पार्क जो है वो है असम में, असम में है वो। यहाँ पर एक उत्तराखंड से हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, जिसको आप जिम कार्बेट बोलते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो उत्तराखंड में जिम कार्बेट है। राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में भी एक रणथंभौर नाम का एक नेशनल पार्क है, वो भी बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी एक लाम जाओ नाम का नेशनल पार्क है, वो भी उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप याद रख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में आंसर हमारा बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन सी है, यहाँ पर नॉन मेटल हमें बताना है कि भाई कौन सी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नॉन मेटल के बारे में पूछा गया, तो नॉन मेटल के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है क्योंकि ये मेटल का जो मेटल एंड नॉन मेटल जो होती है ये हमारे बिल्डिंग मटेरियल जो होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नॉन मेटल जो होती है एक ऐसे एलिमेंट जो मेलेबल, मेलेबल आपने सुना होगा कि भाई मेलेबल जो क्या होता है, किसी शीट को आप हथौड़ा मार मार के क्या कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, तो वो मेलेबल होता है। मेलेबल एंड टेंजाइल जो होता है वो नहीं होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। जो कि मेलेबल एंड टेंजाइल ना हो वो नॉन मेटल होता है, लेकिन वो क्या होता है, ब्रिटल होता है। ओके, ब्रिटल होता है, उसको आप नॉन मेटल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नॉन मेटल जो है हमारे पास नाइट्रोजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होती है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। सोडियम क्लोराइड जो होती है उसमें उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए केमिकल फॉर्मूला जो होता है सोडियम क्लोराइड का वो NaCl होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो समुद्र होता है, समुद्र का जो पानी होता है उसमें जो सोलुबल यानी कि घुलनशील पदार्थ होते हैं जिसको आप सोल्ट बोलते हैं, उसमें लगभग 75% क्या होता है, सोडियम क्लोराइड ही होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 75% जो होता है सोल्ट में वो सोडियम क्लोराइड ही होता है समुद्र के पानी में। अगले देखिए, वाई वन फील टायर्ड एट हाई माउंटेन पीक। ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान क्यों महसूस होती है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे इंजीनियरिंग सेक्शन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिकॉज ऑफ लो प्रेशर आउटसाइड द बॉडी। लो प्रेशर आउटसाइड, बाहर की बॉडी जो होती है वहाँ पर लो प्रेशर होता है, इसलिए थकावट महसूस होती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 8-9 क्वेश्चन हमने अपने जीके और अवेयरनेस के डिस्कस किए, 8 क्वेश्चन। बाकी 25 क्वेश्चन है, तो बाकी सारे कितने हैं, सेबल के ही क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेजर द डिग्री एट विच वाटर लॉसेस इट्स ट्रांसपेरेंसी। पानी जो है अपनी ट्रांसपेरेंसी को खो दे रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इज टर्म एज। सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए आप टर्बिडिटी मीटर जो होता है उसको यूज करते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जो हमारा आईस कोड कहता है कि भाई जो टर्बिडिटी होती है पानी में वो एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है वो 1 से लेकर 5 ppm होती है, पार्ट पर मिलियन।
ये भी आप याद रखिए, ये आइस कोड भी आप याद रखिए। आई थिंक सभी को आइस कोड जो होगा वो पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बोला कि हाइट ऑफ सैंपल सैंड टू बी टेस्टेड 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सैचुरेटेड सैंड 16 सेंटीमीटर, फाइंड द बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ए, चलो हम इसको A1 मान के चलते हैं कि A1 हमारे पास क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। A2 जो हमारे पास दिया गया है वो 16 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बल्किंग ऑफ सैंड जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो बल्किंग ऑफ सैंड हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो बराबर होती है A1 माइनस A2 ओवर A2 इज मल्टीप्लाई 100। तो ये इस तरह से आप बल्किंग जो होती है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, हमारे पास जो भी वैल्यू दी गई है, तो 20 माइनस 16 ओवर 16 इंटू 100, इस तरह से बल्किंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 16 कुछ आप देख लीजिए, 25 हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। 25% जो है बल्किंग ऑफ सैंड है, ऑप्शन बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैंने फाइंड आउट किया इस तरह से। अगला क्वेश्चन बनता है होरिजेंटल एंगल मेड बाय सर्वे लाइन। होरिजेंटल एंगल जो बनता है सर्वे लाइन के द्वारा विद रेफरेंस टू आर्टिफिशियल मेरिडियन पासिंग थ्रू वन ऑफ द एक्सट्रीमिटी इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बेयरिंग ही बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CETP। CETP की फुल फॉर्म क्या होती है। CETP की फुल फॉर्म क्या होती है, C फॉर कॉमन, E फॉर इन्फ्लुएंट एंड T फॉर ट्रीटमेंट एंड P फॉर प्लांट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में आंसर ए आंसर हो जाएगा। CETP की फुल फॉर्म यही होती है। अगला क्वेश्चन बोला कि प्रीकास्ट कंक्रीट टाइल्स। प्रीकास्ट कंक्रीट टाइल जो होती है वो बोल रहा है कि विद मार्बल चिप्स ऑन द सरफेस। प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल है, इसके साथ मार्बल के चिप्स भी है सरफेस के ऊपर, उसको हम किस नाम से पुकारते हैं। लाइम टाइल बोलेंगे हम, या फिर ग्रेनाइट टाइल बोलेंगे, या फिर मोजेक टाइल बोलेंगे, या फिर मार्बल टाइल हम उसको बोलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसको हम बोलते हैं मोजेक टाइल। मोजेक टाइल, प्रीकास्ट कंक्रीट टाइल्स एंड मार्बल चिप्स जो होते हैं सरफेस के ऊपर, तो उसको मोजेक बोलते हैं। अगला ये क्वेश्चन जो है सर्वेइंग से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ सर्वे लाइन, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर जो है सर्वे लाइन का आर नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, देन द डायरेक्शन ऑफ मेंशन लाइन इन होल सर्कल बेरिंग सिस्टम विल बी इन द रेंज ऑफ, किस रेंज में होगी। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो इसका मैं ये करूँगा कि अपनी कम्युनिटी सेक्शन जो है वहाँ पर इसकी फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि भाई हमारे कम्युनिटी सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम वीडियो में प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं लेंथी वगैरह, तो वो हम अपनी कम्युनिटी सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 180 से लेकर 270 के बीच में इनके थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें आएगा। जो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर होता है वो माइनस होता है दोनों के लिए, तो वो 180 एंड 270 यानी कि इस यहाँ पर आएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए था, एक्सक्शन ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं। क्या हम उसको बोलते हैं, तो डी ऑक्सीजनेशन बोलते हैं हम, डी ऑक्सीजनेशन हम उसको बोलते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन ग्राउंड वाटर द मडी या फिर क्लाउडी अपीयरेंस ऑफ क्ले। बोल रहा है कि ग्राउंड वाटर में मडी मिट्टी जैसा या फिर क्लाउडी जो बादल होते हैं उसके जैसा अपीयरेंस शक्ल दिख रही है मिट्टी की, और सच अदर पार्टिकल दैट प्रेजेंट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया कि दैट, फिर स्पेस है यहाँ पे, स्पेस देते टाइम शायद एम आपको पता है कि उसके साथ में ही आ जाता है, तो प्रेजेंट ये थोड़ा सा हिंद रेंज
टू पाथ ऑफ लाइट इज मेजर बाय, उसको आप किससे मेजर करते हैं? तो आपको पता है कि भाई पानी जो ये वाटर सप्लाई से क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो वाटर होता है उसमें थोड़ा बहुत गंदलापन होता है जिसको आप टर्बिडी बोलते हैं, टर्बिडी। तो टर्बिडी मीटर जो होती है उसको जैक्सन टर्बिडी मीटर से मेजर कर सकते हैं आप। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। गंदलापन जो होता है हाई इसी से होती है, जो लो होती है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल सेंटर लाइन लेंथ ऑफ वॉल इन द प्लेन इज। टोटल सेंटर लाइन लेंथ जो होती है वॉल की इन द प्लेन इज, वो कितनी होती है? सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है डायग्राम देना चाहिए था, लेकिन डायग्राम नहीं प्रोवाइड कर सके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा 23.8। ये क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल, आपके लिए एक डायग्राम लेके आते हैं वहाँ, तब अच्छा होता है कि भाई टोटल जो लेंथ होगी सेंटर लाइन ऑफ वॉल की वो कितनी होगी प्लान में। प्लान हमने प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन ऑप्शन ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेईई में पूछा गया, तो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द मिनिमम स्पेसिंग फॉर M20 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 अकॉर्डिंग टू हमारे इस आईएस कोड। जब भी बोल्ट की बात आती है, स्टील का जितना भी होता है प्रोसेस वो हमारे इसी आईएस कोड में ही आता है। तो बोल रहा है कि ये भाई मिनिमम स्पेसिंग जो होती है M20 बोल्ट है एक ऑफ ग्रेड 4.6, कितनी मिनिमम स्पेसिंग होती है उसकी। तो ये एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया कि मिनिमम स्पेसिंग जो होती है बोल्ट की वो क्या होती है। तो मिनिमम स्पेसिंग जो होती है 2.5 इंटू डी होती है। तो ये डी जो होती है ये M20 जो बोल्ट दिया हुआ होता है उसका क्या होता है, डायामीटर कितना होता है, वो 20 mm होता है। M20 बोल्ट है तो इसका जो डायामीटर होता है वो 20 mm होता है। तो मिनिमम स्पेसिंग जो होती है 2.5 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना आएगा, 50 mm हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी स्पेसिंग जो होती है M20 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 के लिए होगी हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड व्हेन द वाटर सप्लाई इज टू लो। हमारी वाटर सप्लाई जो बहुत ही कम है, ए लेवल टू रन बाय ग्रेविटेशन ऑफ द लैंड। ग्रेविटेशनल फोर्स से आप उसको चलाना चाह रहे हैं तो उसको आप लिफ्ट इरिगेशन बोलेंगे। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक volatile organic compound such as gasoline, methane and landfill through the use of shallow bore house। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो उसको हम बोलते हैं बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे आईस कोड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट द फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हुज करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर दी गई है। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट करनी है तो 0.7 इंटू एफ सी के हमारे पास 36 दिया गया है। 36 का आप रूट निकालेंगे तो 6 आएगा। 0.7 इंटू 6 आप करेंगे तो 42 हमारे पास आ जाएगा। 4.2 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी लेवल का क्वेश्चन, आपने कई बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि अनवेंटेड हीटर इन बाथरूम एंड स्लीपिंग रूम, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो बोल रहा है कि भाई आपके पास बाथरूम है या फिर कोई सोने वाला कमरा है, उसमें आप हीटर लगाते हैं लेकिन वहां पर क्या है कि भाई अनवेंटिलेटेड है, यानी कि हवा जाने आने जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं हुई है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है सांस लेने में, क्योंकि जो हीटर होता है वो एक जहरीली गैस छोड़ता है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड आप बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि भाई इंसान की मौत हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग
एंड डेप्थ। देखिए सुभाष जी, मैंने आपको अपने पूरी ही ईमानदारी से बता दिया कि भाई इस ऐसा होता है तो आप हीटर का उपयोग ना करें अगर वेंटिलेशन की कोई भी सुविधा नहीं है तो। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एज पर हमारे आईएस कोड लिमिटिंग वैल्यू जो होती है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम अलाउएबल वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो होती है अंडर लाइव लोड फॉर कैंटिलीवर मेंबर सपोर्टिंग ब्रिटल क्लैडिंग। देखिए ब्रिटल क्लैडिंग, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है हर एक स्टेट के जेईई के एग्जाम में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको करना। तो हमारी जो क्लैडिंग होती है, एक ब्रिटल क्लैडिंग होती है, एक इलास्टिक क्लैडिंग होती है। ये दो तरह की क्लैडिंग होती है, लेकिन इसमें भी मेंबर का सिस्टम होता है। जैसे कि यहाँ पे कैंटिलीवर मेंबर के लिए पूछा गया है, एक हमारे पास सिंपल मेंबर होता है, उसमें भी दोनों कंडीशन होती है, जैसे कि ब्रिटल एंड इलास्टिक क्लैडिंग। उसी तरह से पुर्लिन एंड गर्ड जो होता है ये भी मेंबर होता है, तो इसमें भी ब्रिटल क्लैडिंग एंड इलास्टिक क्लैडिंग दोनों की मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होती है अलग अलग होती है। मैं ऐसा करूंगा कि आपने कम्युनिटी सेक्शन में इसका आपको स्क्रीनशॉट जो होता है यानी कि एक पोस्ट लगा दूंगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो देखिए हमसे कैंटिलीवर मेंबर के लिए पूछा गया है, ब्रिटल ग्लाइडिंग के लिए पूछा गया है, तो हमारा जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होती है वो क्या होती है, स्पैन ओवर इनके लेंथ ओवर 150 होती है। स्पैन ओवर 150 ये होती है। इन केस इलास्टिक क्लैडिंग के लिए पूछता आपसे कैंटिलीवर मेंबर के लिए ही, तो हमारा स्पैन ओवर 120 होता। ये लाइव लोड के केसेस में पूछ रहा है हमसे, लाइव लोड के केसेस में। हमारा डिज़ाइन लोड, यहाँ पे डिज़ाइन लोड के बारे में बताया गया भाई, लाइव लोड होगा आपका, विंड लोड होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे उस कम्युनिटी सेक्शन के इमेजेस से क्लियर हो जाएंगी। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन हो रहा है कि इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट जो होता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 10% होता है, 8% जो होता है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का होता है, 10% जो होता है वही होता है। तो ये आपको इंक्लूड होता है, शामिल होता है डैश में, किस में, तो वो होता है यूनिट रेट ऑफ आइटम। यूनिट रेट ऑफ आइटम के अकॉर्डिंग ये शामिल होता है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर पहली वीडियो नहीं देखी आपने तो वो जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि 41 पार्ट बन चुके हैं, ये 42वां पार्ट है, 41 पहले के और भी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।